स्वागत है आप सबको आरक्षण की इस एक और मुहिम में, एक और लड़ाई में, जिनमें हम अपने हक के लिए फैसला के लिए। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की वारदात ने देश भर को हिलाकर रख दिया है। लोग गुस्साए हुए हैं। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक नया खुलासा ये हुआ है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो वारदात को अंजाम दिया है, इसमें एक लड़की भी शामिल है। इसके साथ साथ लड़की के कुछ दोस्त भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये हैरान कर देने वाला खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि कोलकाता में एक डॉक्टर ने किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले मारपीट की गई और उसके बाद उसका रेप कराया गया। इसमें एक लड़की भी शामिल है। हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर भी इस कांड में शामिल है। इस खुलासे के बाद अब इस केस की गुत्थी उलझती जा रही है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। हालांकि जिस तरह मामले में खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस कांड में और कितनी परतें खुलती हैं। इस दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि पश्चिम बंगाल की सरकार वहां पर कई बड़े लोगों को बचा रही है। मीडिया में जो खबरें दिखाई जा रही हैं, उसके मुताबिक डॉक्टर ने दावा किया कि इस घटना को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। सेमिनार हॉल में कई डॉक्टर आराम करने जाते थे, लेकिन उस दिन पीड़िता को अकेले सेमिनार हॉल में भेजा गया। लेकिन उसके बाद जो घटना हुई, उसके बाद पीड़िता के दोस्त जिनके साथ उसने खाना खाया और बाकी डॉक्टरों पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीड़िता को जानबूझकर सेमिनार हॉल में अकेला रखा गया। सबको ये कहा गया कि सेमिनार हॉल में आज काम होगा। इससे पहले पीड़िता के साथ 4 लोगों ने खाना खाया था, जिनमें एक लड़की भी शामिल थी। इसी दौरान पीड़िता के साथ चारों लोगों की लड़ाई हुई और उन्होंने पीड़िता पर हमला करने की कोशिश की। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पीड़िता ने इन चारों लोगों के साथ खाना खाया। खाना खाते टाइम इनमें थोड़ी कहा सुनी हुई। इसके बाद लड़की ने पीड़िता को धमकी दी और वहां से चली गई। इसके बाद साथियों ने जाकर शराब पी और वापस आकर लड़की पर हमला किया। 2 लोगों ने पीड़िता के हाथ पकड़े और इनमें जो लड़की इंटर्नशिप कर रही थी, उसने भी वहां पर उनकी मदद की और उसे जोर से खींचकर पटक दिया। जोर से पटकने की वजह से ट्रेनी डॉक्टर का पेल्विक बोन टूट गया और फिर कॉलर बोन टूटा। इसके बाद पीड़िता के साथ दरिंदगी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लड़की द्वारा ये भी खुलासा किया गया कि उसे उल्टा किया गया, उसकी पीठ पर ये चले और उसके सर पर मारा। इससे उसका स्कल्पचर वगैरह टूट गया। आखिर में उन्होंने पीड़िता का गला दबाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जब इन्होंने पीड़िता के साथ अत्याचार किया और नीचे आए तो संजय वहाँ शराब पी रहा था। उन्हें पता था कि संजय शराबी है और उसका गलत लोगों के साथ उठना बैठना है। यही नहीं, ये सेक्स रैकेट के जाल में भी फंस चुका था। इसके बाद उन्होंने संजय से कहा कि तुम्हारे लिए सेमिनार हॉल में कुछ रख कर आए हैं, तुम जाओ और अपना काम कराओ। इसके बाद संजय वहां पहुंचा और उसने पीड़िता के साथ हैवानियत की, यानी इससे पहले ही पीड़िता की मौत हो चुकी थी और उसने डेड बॉडी के साथ रेप किया। इसके बाद चारों डॉक्टर वॉशरूम में गए, खुद को साफ किया, हाथ धोए और सारे सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ संजय पकड़ा गया। ये सारे दावे हॉस्पिटल की एक डॉक्टर ने किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबरें चलाई जा रही हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। ऐसे किसी भी दावे का समर्थन न्यूज नेशन नहीं करता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के साथ भयानक तरीके से दरिंदगी की गई है, इसकी बात की पुष्टि हुई है। माता पिता ने भी इस बात की तरफ इशारा किया है कि जब उन्होंने लड़की को देखा तो उसके बदन पर कपड़े नहीं थे और उसकी बॉडी पर चोट के निशान थे, जिससे समझा जा सकता है कि उसके साथ ब्रूटल तरीके से मारपीट की गई है और उसके साथ रेप किया गया। यही नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि लड़की के साथ 1 से ज्यादा लोगों ने रेप किया है। यहाँ की सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई है। वो कई बड़े बड़े लोगों को बचा रही है। फिलहाल कोलकाता पुलिस से केस को छीनकर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। आगे इस केस में जो भी सच्चाई या अपडेट सामने आएंगे, वो हम आपको देते ही रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। पता है कि आप ये समाज में क्या हो, ये समाज में एक चीज़ हो रही है कि जाति जाति कटवे के लिए तैयार है, जाति जाति को एकदम कटवे के लिए तैयार है। बस वे इसी चीज़ को फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे समाज के जितने लोग हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जाति जाति को ना काटो, लोगन को ना देखो, किसी और इंसान को ना देखो। तुम अपने प्रति ये सोचो कि हम अगर ये आरक्षण खत्म हो तो हम कहाँ जाइए, हम परिवार कहाँ जाइए, हम अपने परिवार के लिए क्या करी, कैसे करी और ये सब कैसे हो पाइए। तो
मेरी आप सबसे गुजारिश है, देखो नेतन को काम ही है, जिस समय आरक्षण पे बात आई जाता है तो सब घूम घर के वही पे आई जाता है। लेकिन एक बात बताओ आप सब लोग, ना हारे हैं ना हारेंगे ना हारने देंगे। जब बारी आएगी हमारे भीमराव पर तो डटकर मुकाबला करेंगे और सबको सम्मान से रखेंगे और सबको हक से अपना हक लेंगे, सब हक से अपना हक लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो बने रहिए हमारे साथ इस मुहिम में, जो मुहिम चला रहे हैं। ये जो मुहिम है किसी एक इंसान के लिए नहीं है, खाली मेरे अपने लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, हमारे हर समाज के हर एक इस इंसान के लिए है। तो ऐसा हीरो है कि अपनी जनजाति में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग का ज़्यादातर लोग ही मतलब आजकल हो गए हैं कि जाति जाति को कटवे के लिए तैयार हो गई है। बस ऐसा ही है, जब वो लोग जाना था कि आज हम इनको फ़ायदा उठा लें, कल तो ये हमें फ़ायदा देंगे। देखो वोटिंग पर तो क्या होता है पता, संविधान को कुछ लोग तो ऐसे होता है कि संविधान की किताब लेके वोट मांगी, अब ना उनको बस चलो तो हाथी को अपना चुनाव चिन्ह बना ले, भले वे हैं भाजपा के लेकिन हाथी को अपना चुनाव चिन्ह बना ली ताकि उन्हें वोटिंग मिल सके, ताकि उन्हें वोट मिल सके। और इसी बात की तो गलती हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग क्या करते हैं, बस हाथी को देख देख के उन लोगों का वोट दे देते। और आज वे सब लोगों में से कोई एक इंसान तक ये हमारे लोगों के संगे खड़े हुए के यह आवाज़ न उठाइए कि हमारा आरक्षण बचो जाना चाहिए, हमारा आरक्षण ख़त्म नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए कोई एक इंसान तक आवाज़ न उठाइए। तो सतर्क रहो उन लोगों से जो लोग तुम्हारी जाति को काटने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी जाति को ख़त्म करने की। पता है वो एक प्लानिंग में, अगर वो यूँ फैसला कर सकते हो कबो कि तुमने मतलब यो सब काहे करो, यो सब अगर वो यूँ फैसला जारी कर सकते हो, इससे जनता आक्रोश में आ जाती, तो वो यूँ फैसला जारी नहीं कर सकता तो फिर बहाने करो सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला जारी करवाओ। लेकिन आप सब लोगों को हम फिर से एक बात बता दे रहे हैं, जब पेपर रद्द हो सकत है, पेपर न हो सकत है, पुलिस को वो मानिए सुप्रीम कोर्ट को फैसला तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस मुहिम में साथ रहें, एकजुट हो के रहें, एक जाति बन के रहें, जनजाति अलग अलग हिस्सों में ना बटें, एक जाति बन के रहें। उससे कि क्या हुई है कि उनके ऊपर प्रेशर पड़िए। और अब तो खाली आंदोलन है तो भारत बंद आंदोलन है, तो अब आक्रोश आंदोलन छिड़न वालों है। जो आक्रोश आंदोलन छिड़न वालों है इनमें बहुत सारे लोग अपने, कुल लोग तो पता अपने वोटिंग के माध्यम से ने जने काका बोली, जने उल्टी बोली, जने सीधी बोली। वो जब वोट हुई हैं तो संविधान की किताब ले ली है, वोटिंग ले ली, एक हाथ में संविधान की किताब, दूसरे हाथ में संविधान को काटने की तलवार लेके फिरा था। बस उन्हें तो मौका मिलना चाहिए, कैसे संविधान को काटने को उन्हें मौका मिलना चाहिए, कैसे हम संविधान को काट सकें। तो हर एक इंसान बस यही पीछे पड़ो है कि इन्हें लोगन को एकदम बिल्कुल दबाई दो जाए। फिर से अगर आरक्षण ख़त्म कर दी तो हम जैसे राहुल गांधी की सरकार ने राज करो तो वैसे ही हम 19-20 साल इन लोगन की ज़िंदगी में राज कर पाई हैं। तो आप लोग अगर साथ दी इस आक्रोश आंदोलन में, यहाँ ये वीडियो मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हर एक उस बच्चा तक, हर एक घर तक ये वीडियो मेरी पहुँचाए दो, ताकि वे लोग इस बात से सुरक्षित हो जाएं, इस बात को महसूस करें कि ऐसा कुछ नहीं हुई है। तो आप सबको मेरा फुल वीडियो आप सब लोग देखो करो, और अगर आप सबकी आज्ञा रही, आप सबको इच्छा रही तो हम आपसे दूसरे ब्लॉग में फिर से मिलिए। तो आप सबको मेरा नमस्ते।